नमस्ते सर। पता है सर, ये बंटी एक बात बोल रहा है कि कह रहा है कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ गलत लिखा है सर। 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बात कर रहा है ये। हाँ सर, एनसीईआरटी में गलत लिखा है। वो जो चैप्टर है ना, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। हाँ नहीं नहीं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हाँ हाँ, वही वही है ना, एक्सक्रीटिव सिस्टम। वो उस चैप्टर में मुझे लगता है कुछ गलत लिखा है। अरे बंटी और पूजा, तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो। बताओ, रोड पर भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, और क्लास में पढ़ते नहीं हो, टेस्ट में नंबर आते नहीं है। अच्छा बंटी बताओ, कहाँ गलत लिखा है एनसीईआरटी में? सर, वो एनसीईआरटी में लिखा है कि हमारी किडनी 1 मिनट में हमारे ब्लड का 20% मतलब 1100 से लेकर ml के आसपास वो फिल्टर करती है। फिर एनसीईआरटी में लिखा है कि जीएफआर 125 ml पर मिनट होता है। तो बताओ सर, जब 1100 ml ब्लड को फिल्टर करती है तो फिर जीएफआर 125 कैसे होता है भला? है ना, कुछ तो गलत है ना। अच्छा बंटी, ये बताओ, तुम्हारे घर में 5 लीटर दूध एक बर्तन में रखा है, ठीक है, और उस दूध में मलाई जम चुकी है, और तुमसे कहा जाए कि उस दूध को छानकर मलाई को अलग कर दो, तो तुमने क्या किया? एक छलनी ली, 5 लीटर दूध को उसमें से छान दिया। तो छलनी के बाद जो मलाई तुमको मिली वो कितनी मिली बताओ? 5 लीटर मिलेगी या कम मिलेगी? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? 5 लीटर दूध में 5 लीटर मलाई कहाँ से मिल जाएगी? जब 5 लीटर दूध को छानेंगे तो मलाई तो थोड़ी सी मिलेगी ना। सर मैं आपकी बात समझ गई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब 1100 ml ब्लड को किडनी फिल्टर करती है और उससे 125 ml जो है वो फिल्ट्रेट को निकालती है, जो होता है जीएफआर। बिल्कुल सही कहा पूजा तुमने। पूजा, तुम होशियार हो। अच्छा, कभी भी जब भी कोई वैल्यू बोलो ना तो टाइम बताया करो। जैसे कि किडनी 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है। हमारा जीएफआर जो है वो 125 ml पर मिनट होता है। एक दिन में 180 लीटर के आसपास हम फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारी यूरिन कितनी बाहर निकलती बताओ? सर, मेरे को तो बहुत सुसु आता है, लेकिन मुझे लगता है जो किताब में लिखा है वो है 1.5 लीटर, मतलब तकरीबन जो है वो 1500 ml जो है वो सुसु बाहर निकलती है एक दिन में से। सर ये कभी नहीं सुधरेगा, ये यूरिन को सूसू बोलता रहता है पूरे समय। और सर हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो जितनी जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट को वो जो है उसमें से वो 99% तक वापस ले लेता है। मतलब ये है कि 178.5 लीटर जो है वापस से ब्लड में चला जाता है। नहीं तो हम तो दिन भर पानी पीते रहते हैं। अच्छा बंटी, तुम नेफ्रॉन के हिस्से ही बता दो मुझे, तो मैं मान लूं। मैं एक तो रोड पर मुझको पकड़ लिया है, अब बेटा तुम पकड़ लिए हो तो बताओ। सर, नेफ्रॉन में सबसे पहले होता है बोमन कैप्सूल, उसके बाद होता है पीसीटी, फिर होता है डीसीटी, फिर होता है लूप ऑफ हेनले। सर ये गलत बोल रहा है। सबसे पहले आएगा मल्पीजियन कॉर्पसल, जो कि वास्तव में जो ग्लोमेरुलस होता है और बोमन कैप्सूल होता है उसको मिला के बनता है। तो नेफ्रॉन के 2 हिस्से हो गए, ग्लोमेरुलस, दूसरा टिब्यूल। टिब्यूल का पहला हिस्सा होता है बोमन कैप्सूल, फिर आता है अब जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी बोलते हैं। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, उसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब होता है। फिर आता है डीसीटी, डिस्टल कम्युनिकेटिव टिब्यूल, और वो खुलता जाके कलेक्टिंग डक्ट में। बंटी देखो, कुछ सीखो पूजा से। पूजा कितनी पढ़ाई करती है, तुम क्यों नहीं करते हो? सर, इसकी जिंदगी कोई जिंदगी है? दिन भर पढ़ती रहती है ना। मैं तो दुनिया के तमाम काम करता हूँ, पूरे मोहल्ले की खबर मेरे पास रहती है। सर ये कोई रिपोर्टर है क्या? पता
नहीं, मोहल्ले की खबर रख के क्या करेगा ये। पढ़ा करो बंटी, मेरे साथ दोस्ती है तो पढ़ा तो करो कम से कम। चलो अब मुझे मॉर्निंग वॉक पे निकलना है, तुम भी जाओ अपना और पढ़ाई करो। बाय बाय।